हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही डिमांडिंग कोर्स, पैरामेडिकल का एक कोर्स है। बहुत डिमांडिंग था, इसका बहुत डिमांड आ रहा था बार बार कि बीएससी नर्सिंग के बारे में वीडियोस बनाया जाए। वैसे तो हम पैरामेडिकल के सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में हमने बताया है पिछली वीडियोस में, लेकिन इसके बारे में एक स्पेसिफिक डिमांड आ रहा था कि बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया जाए पूरे डिटेल्स वे में, ताकि हमें समझ में आ जाए इसका गर्ल्स के लिए क्या है, बॉयज के लिए क्या है, क्या, क्योंकि हम सुनते हैं बार बार कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ऐसा नहीं है जबकि। और इसका फॉरेन में क्या स्कोप है, बहुत हम सुनते हैं कि फॉरेन में गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा बीएससी नर्सिंग का स्कोप है, बहुत ज्यादा सैलरी है। इसके बाद सारी चीज हम एक पर एक हम देखेंगे शुरू से। तो आइए देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें बीएससी नर्सिंग में, ये एक बैचलर कोर्स है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। इसके अंदर 8 सेमेस्टर होता है। और ये इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10+2 आपको होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये कंपलसरी है। बायोलॉजी आपको होना चाहिए, इसके अंदर मैथ होगा तो नहीं चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको कंपलसरी है। और एवरेज इसका हम फी देख लें तो 1 लाख से 3 लाख पर ईयर तक आपको सैलरी रहता है इसमें। ये तो एक हमने छोटा सा हमने बता दिया। अब हम डिटेल्स में वे में हम जानते हैं एक एक करके। देखिए, बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फिर से हम देख लें तो 10+2 आपका होना चाहिए। पीसीबी आपका कंपलसरी है। और बोर्ड में कम से कम 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 17 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा हो ठीक है वो, या नहीं तो कम से कम 17 ईयर्स के आप इस साल तक हो जाए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम देख लें कि कौन कौन से एग्जाम के थ्रू हम जा सकते हैं। इसके अंदर नीट रिक्वायर्ड है कि नहीं, नीट एग्जाम दे के जा सकते हैं या नहीं, सारी चीज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें नीट के थ्रू कैसे हम जा सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए, नीट के एग्जाम के थ्रू हम कौन कौन से ये में हम जा सकते हैं। एमएनएस में, जिपमर में और बीएचयू में। ये 3 चीजों में आप नीट के थ्रू जा सकते हैं, नीट यूजी के थ्रू। और दूसरा चीज ये है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एक अपना एग्जाम होता है। एम्स अपना एग्जाम कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें क्या है कि इसमें डिप्लोमा आपको रिक्वायर्ड होगा। ये चीज बताते नहीं है लोग, लेकिन इसके अंदर डिप्लोमा आपको रिक्वायर्ड होगा। और एम्स बीएससी नर्सिंग जो है वो हम फीमेल्स के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। इसमें बॉयज का कोई जगह नहीं है इसमें। ये भी एक हिडन चीज है जो जानना चाहिए आपको कि इसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है एम्स जो होता है। एम्स में आपका एडमिशन चाहिए आपको तो। अगला हम देख ले सीएमसी वेल्लोर का जो होता है, उसमें अनमैरिड गर्ल्स होना चाहिए। गर्ल्स तो होना ही चाहिए, उसमें अनमैरिड भी होना चाहिए गर्ल्स। ये उसका वो ड्रॉबैक समझ लीजिए आप। और सीयूटी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, सीयूटी के एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं। सीयूटी के थ्रू हम प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो स्टूडेंट सीयूटी देंगे, उसके थ्रू जाएंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए बीएससी नर्सिंग, इसमें बॉयज भी जा सकते हैं प्राइवेट में। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम, क्योंकि हर स्टेट का बीएससी नर्सिंग में अलग अलग एग्जाम होता है। अपना अपना स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। ऑल इंडिया लेवल भी एग्जाम है। तो हम एक एक करके एक लिस्ट हम दे देते हैं। पूरा लिस्ट में लिखा हुआ है, पूरा बताते डेट कब एग्जाम होगा। तो सबसे पहले इसमें है एम्स बीएससी नर्सिंग की बात हम करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग का 1 जून 2025 को आया था इसका डेट। और 21 जून 2025 को एग्जाम था इसका। और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल का अपना होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता है राजस्थान का। बिहार का अपना होता है। जैसे सीएमसी लुधियाना बीएससी नर्सिंग के लिए अपना एग्जाम होता है। सारा एक चार्ट है, आप देख लीजिए, बगल में हम डाल देते हैं सबके लिए किसके थ्रू आप जाएंगे, कौन कौन सा एग्जाम अपने स्टेट के भी होते हैं और भी एग्जाम है, देख लीजिए। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो सीयूटी के थ्रू आप कोई भी स्टूडेंट जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे बीएससी नर्सिंग कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो एक एवरेज हम फी स्ट्रक्चर लें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको 5,000 से 10,000 लगता है साल का। ज्यादा नहीं लगता है। एनुअल फी अगर जाने तो 5 से 10,000। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें हम, तो इसमें 1 लाख से लेकर 3 लाख तक पर ईयर तक जाता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 लाख नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे रहता है पर ईयर, ज्यादा नहीं रहता। अब हम बात कर लें इसमें स्कोप एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज का कि क्या इसमें आगे स्कोप है। तो बीएससी नर्सिंग के बाद क्या हम आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्कोप की हम बात करें तो सबसे पहले क्लिनिकल नर्सिंग रोल में आप जा सकते हैं। एडवांस नर्सिंग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप एजुकेशन एंड टीचिंग कर सकते हैं। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं आप। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में और पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नमेंट जॉब्स में आप जा सकते हैं।
मिलिट्री नर्सिंग बन सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में आप जा सकते हैं, फर्दर स्टडीज भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। ये तो क्योंकि बैचलर कोर्स था, आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स था, आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी आप कर सकते हैं, तो उसमें सैलरी और ज्यादा आपको बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बाद हमारा सैलरी क्या रहेगा? नॉर्मल अगर हम बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो उसका सैलरी हमें, फ्रेशर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका वही आपका सैलरी रहेगा 3 लाख से लेकर 5 लाख पर ईयर तक आपका रहेगा सैलरी। हम एनएम की बात कर रहे हैं, पर एनएम की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से आगे भी स्पेशलाइज रोल्स में अगर गए तो 1 लाख से ऊपर बढ़ जाता है, 1 लाख कह रहे हैं, 10 लाख से ऊपर सालाना बढ़ जाता है। अब हम बीएससी नर्सिंग के सिलेबस की हम बात कर लें कि सिलेबस इसका क्या क्या होगा, तो हमने सिलेबस का पूरा चार्ट डाल देते हैं। क्या क्या फर्स्ट ईयर में क्या क्या एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, बहुत सारी चीज़ है। सेकंड ईयर में क्या है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और बहुत सारी चीज़ें, प्रोफेशनल वैल्यूज, इलेक्टिव मॉड्यूल, सब चीज़ पढ़ना है। सारा हम चार्ट यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस उनको हमने ले लिया है, क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कमेंट में तो आप करके हमसे पूछ ही सकते हैं, लेकिन एक जेन्युइन जो क्वेश्चंस था, कुछ क्वेश्चंस को हमने ले लिया है, उसको देख लेते हैं एक-एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएससी नर्सिंग? तो इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे क्लिनिकल नर्सेज आप बन सकते हैं, एजुकेटर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें स्कोप है, स्कोप ही स्कोप है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज फी फॉर अ बीएससी नर्सिंग कोर्स? एवरेज फी क्या होगा बीएससी नर्सिंग के लिए? हमने पहले ही बताया कि 1 लाख से लेकर 3 लाख तक एक एवरेज फी होता है इसमें, पर ईयर, पर एनम की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कैन आई स्पेशलाइज आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग? बिल्कुल, आप उसके बाद एमएससी कर सकते हैं, आप एमएससी नर्सिंग बन सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन है कि इज नर्सिंग इज गुड कैरियर इन इंडिया? बहुत अच्छा करियर है, गर्ल्स के लिए तो बहुत बेहतर करियर है इसके अंदर, बॉयज भी अब जा रहे हैं इसके अंदर बहुत मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि डज सेज यूनिवर्सिटी भोपाल प्रोवाइड प्लेसमेंट सपोर्ट? बिल्कुल, भोपाल की यूनिवर्सिटीज जो है बहुत बेहतर हैं कराने, बीएससी नर्सिंग कराने के लिए। पैरामेडिकल कोर्सेज में के लिए भोपाल यूनिवर्सिटीज में लोग जाते हैं, बहुत अच्छा वहाँ होता है, हमने भी सुना है वहाँ के बारे में। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, इज एन एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड फॉर बीएससी नर्सिंग? बिल्कुल, एंट्रेंस एग्जाम तो आपको देना होगा, हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, उसको देना होगा। चाहे एम्स में जाना है तो एम्स के लिए अपना एग्जाम होता है, अलग एग्जाम होता है। और एक बात और हम बता दें इसी के साथ कि एम्स का जो पैरामेडिकल है या एम्स का जो नर्सिंग है, एम्स से अगर आप नर्सिंग करते हैं तो आपका सैलरी फ्रेशर स्टूडेंट का 70,000 से 80,000 होता है। ये एकदम हकीकत है। एम्स से अगर आप किए हैं तो आपका सैलरी 70,000 से 80,000 शुरुआत हो जाता है, 1.5 लाख तक, 2-2 लाख तक आपका सैलरी जाता है। एम्स का बहुत वैल्यू है पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में। एम्स करके आप कहीं जाते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं, बहुत डिमांड है इसका। इंडिया में बता रहा है आपको कि 70-80,000 फ्रेशर का सैलरी होता है। अगला क्वेश्चन, इज द नीट रिक्वायर्ड फॉर बीएससी नर्सिंग? नहीं, इसमें नीट की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अपना अपना एग्जाम होता है, हमने पहले ही बताया आपको। अगला क्वेश्चन है कि कैन कैंडिडेट गेट इनटू एमबीबीएस आफ्टर डूइंग बीएससी नर्सिंग? बिल्कुल, आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद। तो ये था आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ले लिया है, कुछ क्वेश्चंस। देखिए, बीएससी नर्सिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है, अपने इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, फॉरेन में तो डिमांड ही डिमांड है इसका, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसका डिमांड रहता है। पैरामेडिकल कोर्सेज का ही बहुत डिमांड रहता है। हमारे यहाँ थोड़ा सैलरी कम मिलता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग का सैलरी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में है इसका सैलरी। और एम्स से अगर कर रहे हैं तो हमने बता ही दिया, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख 2 लाख तक ये सैलरी जाता है। तो चलिए आगे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, आप कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे, ताकि उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहीं पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।